पुनरीक्षण में जितने मतदाता अभी मतदाता सूची में हैं, उन सभी को एक गणना प्रपत्र दिया जाना है। यह गणना प्रपत्र, एक सैंपल दे दीजिए। यह गणना प्रपत्र प्रीफिल्ड फॉर्म है जो कि डाउनलोड किया जाना है। ये डाउनलोड मतदाता स्वयं कर सकता है अथवा इसको बीएलओ को भी हम लोग प्रिंट कराकर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि बीएलओ घर घर जाकर इसे दें और उनसे डेटा भरवा करके इसको कलेक्ट भी करें। यदि आप इसको देखेंगे, ये गणना प्रपत्र का प्रारूप है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मतदाता का नाम, उसका बूथ संख्या, बूथ की विवरणी इत्यादि दी हुई है और इसमें उस मतदाता का फोटो भी है। उसके बगल में आप देखेंगे आवश्यकता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एक अपडेटेड फोटो भी मतदाता इसमें संलग्न करे और उसके नीचे जो विवरणी है, जन्म तिथि, मोबाइल संख्या, आधार संख्या यदि हो तो, एवं उसकी विवरणी, उसके माता पिता एटसेट्रा के डिटेल्स, बहुत छोटा सा ये एक आपको दिया हुआ है, उसको फिल करके उसको वापस करना है। इसके नीचे एक घोषणा मतदाता द्वारा किया जाना है। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि ये जो नीचे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे यह प्रमाणित होगा कि मतदाता यहाँ का नागरिक है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में यह वर्णन है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, भारत का नागरिक है, सामान्यतः उसी क्षेत्र का निवासी है और अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे लोगों को मतदान करने का अधिकार है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी समुदाय का हो, उसका यह अधिकार है। नागरिकता के क्रम में यह प्रमाणित करने के क्रम में कुछ बिंदु हैं, उसमें उसको डिटेल्स मार्क करने होंगे। इसमें 3 कैटेगरी में इसे विभक्त किया गया है। पहला कैटेगरी है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है। यदि कोई ऐसा मतदाता जिसका जन्म 1987 1 जुलाई के पूर्व हुआ है, उनको यह फॉर्म फिलअप करना है, गणना प्रपत्र, और इसके अतिरिक्त उनको एक दस्तावेज देना है। ये जो 11 दस्तावेज की सूची आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है, उसमें से कोई एक दस्तावेज यदि वो उसमें संलग्न करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं अथवा बीएलओ को जमा कर देते हैं, तो उनका नाम जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है मतदाता सूची का 1 अगस्त को जो होने वाला है, उसमें आ जाएगा। बीएलओ ये कलेक्ट करते हैं, यदि अगर ये ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया गया है तो उनको भी अपलोड यह बीएलओ ऐप पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन में डेटा आ सकेगा। दूसरी कैटेगरी है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता को अपना डिटेल देना है, एक दस्तावेज, और अपने माता या पिता किसी एक व्यक्ति का इन्हीं 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना है, संलग्न करना है। तीसरी श्रेणी है, मेरा जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को, उस मतदाता को अपना एक डॉक्यूमेंट, अपने माता का एक डॉक्यूमेंट, अपने पिता का एक डॉक्यूमेंट, अर्थात तीनों व्यक्ति का डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न करना है और उसके बाद ये प्रपत्र उनको अपना हस्ताक्षर करते हुए बीएलओ को वापस कर देना है। ये डॉक्यूमेंट की सूची हम बताएंगे। उसके पूर्व यह भी बताना है कि इसमें 2003 का जो इलेक्टोरल रोल है, आप सभी अवगत होंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण लास्ट टाइम 2003 में हुआ था, 22 वर्ष पहले पूर्व हुआ था। लगभग 2 डेकेड में ये किया जाता है मतदाता सूची की स्वच्छता के लिए, उसकी मजबूती के लिए। तो ये 2003 के इलेक्टोरल रोल में जितने मतदाताओं का नाम है, ऐसे मतदाताओं को केवल यह एन्यूमरेशन फॉर्म एवं उस इलेक्टोरल रोल में वो किस क्रमांक पे है, यदि वो लगा देता है उसका कॉपी, तो उसको और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि उस मतदाता, क्योंकि अभी ये पुरानी बात है, लगभग 38 साल हो गए, उनके बेटा बेटी जो भी उनके वंशज होंगे, वो भी अगर उस सूची को लगा देते हैं और वंशावली अपनी देते हैं कि ये मेरे माता पिता है जिनका ऑलरेडी मतदाता सूची में नाम था 2003 में, तो उनको भी और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। 2003 की मतदाता सूची प्राप्त होने वाली है, मिल गया है वो डेटा, हम लोग को उसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हो रही है। जैसे भी वो होता है तो सभी बीएलओ को यह उपलब्ध कराया जाएगा। जिला के वेबसाइट, ERO-नेट सभी पे यह उपलब्ध रहेगा ताकि मतदाता स्वयं उसको जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसको संलग्न कर सकते हैं कि हाँ, मैं 2003 में मतदाता था, मतदान करता था, इसीलिए मेरा नाम इसमें जोड़ने योग्य है और कोई दस्तावेज देने की इसमें आवश्यकता नहीं है। 11 दस्तावेज जो आप लोगों को देखना है, जो देना है उनको,
उसमें सबसे पहला है केंद्रीय राज्य पीएसयू से नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, दस्तावेज। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ऐसे दस्तावेजों से जिनसे उनके एज के बारे में हम पता कर सके कि उनका बर्थ कब हुआ है अथवा उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पंचायत स्तर पे पंचायत सचिव की कस्टडी में एक पारिवारिक रजिस्टर का भी संधारण किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह संधारित होगा, नहीं भी होगा, तो वो डेटा भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। सरकार की कोई भी भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र, वाजगीत पर्चा एटसेट्रा है, लैंड के कागजात हैं और वंशावली है, इत्यादि कागज हम लोग यूज करके यदि यह स्थापित कर पाते हैं बीएलओ और इसकी मुख्य रूप से जवाबदेही कंसर्न ईआरओ की है, यदि वो सेटिस्फाइड है कि हाँ व्यक्ति यहाँ का निवासी है, भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से अधिक है, तो निश्चित रूप से उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो यह प्रक्रिया शुरू है। इसके टाइमलाइंस भी आप लोग देख लें, क्योंकि ये एक समय अवधि में किया जाना है, इसीलिए इसमें जानकारी आवश्यक है ताकि इसको ससमय हम लोग करा सके। अच्छी बात यह है कि क्षेत्र में हम घूमे हैं। कल पहले दिन हम लोगों ने वितरण किया था प्रमाण एन्यूमरेशन फॉर्म, सभी प्रखंडों में हमने वितरण करवा दिया था। उसमें लगभग 50,000 फॉर्म हम लोगों ने घर घर पहुंचाया। बीएलओस को तो ज्यादा हुआ था, लगभग 4 लाख हम लोगों ने कल वितरण किया। उसमें से 50,000 कल वो बांट पाए शाम तक, क्योंकि लेट रिसीव हुआ था, और उसमें लगभग 5,000 हम लोगों को वापस प्राप्त भी हो गया है। तो जब बीएलओ घर जा रहे हैं तो वो उस समय जब दे रहे हैं तो वो वापस भी लोग उत्साहित होकर कर रहे हैं और उनको जानकारी भी है मोटा मोटी कि ये क्या है। इसी क्रम में आज हम क्षेत्र में भी गए थे। हाजीपुर में माझी टोला का हमने भ्रमण किया, वहां भी जो वोटर्स थे उनके साथ बातचीत हुई है। उसके पश्चात सैदपुर भी आज हम गए थे, वहां भी माइनॉरिटी टोला में बैठ करके सबसे बातचीत हुई है, गणना प्रपत्र के बारे में उनसे चर्चा हुई है और सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। दे वर रेडी एंड ईगर कि जब जैसे ही हमको फॉर्म मिलेगा तो हम यह डेटा भर करके दे देंगे। इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति घर पर अनुपस्थित है, ऐसी परिस्थिति में क्योंकि यह स्वयं हस्ताक्षर किया जाना है, यदि वह उपस्थित नहीं है तो वो फॉर्म उनके यहाँ दे देना है, स्लिप इन कर देना है डोर से, और वहां पे एक स्टिकर चिपकाया जाना है बीएलओ के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा 3 बार उस घर में जा करके चेक करना है कि वो व्यक्ति आया कि नहीं आया, ये फॉर्म भर के मिला कि नहीं मिला। आप लोग देख रहे होंगे कि क्षेत्र में स्टिकर्स भी चिपक रहे हैं। अपरेंटली आप लोग के साथ शेयर नहीं हुआ है, कृपया इनसे शेयर कीजिए। और उसमें वो नोट कर रहे हैं कि आज दिनांक कितने को मैं गया था, फिर नेक्स्ट डे वो जाकर के उसको भी नोट करेंगे। ये हमारा स्टिकर का फॉर्मेट है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि विधानसभा, बीएलओ का नाम इत्यादि है। इसमें 3 ये स्पेसेस दिए हुए हैं, बूथ की संख्या, बीएलओ का नाम, भ्रमण की तिथि, 3 यहाँ पे गैप्स दिए हुए हैं। 3 बार उनको विजिट करना है, हर दिन उनको दिनांक अंकित करना है कि किस दिन में गया था, कितने बार